हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के लिए हम औसत चैप्टर का सेकंड पार्ट आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ये प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति इस ग्रुप में आ जाएगा, कोई इस ग्रुप को छोड़ के चले जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमें कल की तरह विदाउट पेन थॉट प्रोसेस से सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ें और तुरंत आंसर कर देना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब मैं एवरेज चैप्टर क्लास में पढ़ाया था तो भी आप लोग को विदाउट पेन ही सॉल्व कराए थे और मैं 90% क्वेश्चन आप लोग को विदाउट पेन ही सॉल्व कराया हूँ। इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट से ही सोचो और आंसर दो। तो हमें कोई भी क्वेश्चन आप ये अपना प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए कि जिससे आप 80% 90% मैथ के क्वेश्चन को ओरली विदाउट पेन आप लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग क्या करिएगा, पहले क्वेश्चन को आप पॉज करके अपने नोट्स में इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद इसे 1 से 2 बार देखिएगा। ये मैं गारंटी कह रहा हूँ, 1 से 2 बार जैसे आपने ये क्लास को, इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपसे मात्र 2 से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये 100% मैं चैलेंज दे रहा हूँ और आपसे फास्ट कोई अदर स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाएगा। इसीलिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग इसको अच्छे से, और पूरा वीडियो आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि सारे क्वेश्चन को हमें विदाउट सोच के व्यवहारिक मैथ से हमें आंसर देना है, क्योंकि हमें कोई कॉन्सेप्ट को ही हमें हमेशा देखना है कि कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आप 5 से 6 सेकंड में आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़िए कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। कल मैंने बताया था कि एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब किसी को बराबर बराबर बांट देना। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत 8 है। एक संख्या आया, अब 7 से 8 हो गया ना, और क्या हो गया, सब में एक एक बढ़ गया, 8 से 9 हो गया, यानी आने वाला मतलब 9 हो गया। अब आप देखिए, तो जो आने वाला व्यक्ति है या आने वाली जो संख्या है, वो जो पहले 7 संख्या था उनका एक एक लेकर आएगा, तो 7 तो ये लेकर आएगा ही आएगा, प्लस एक अपना लेकर आएगा 8, और औसत अपना 8 ये लेकर आएगा, तो 8 8 हमारा कितना हो गया, 16। देखिए आप विदाउट पेन सॉल्व कर दिए। आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। अब जो आएगा वो सभी, जब वो आ जाएगा तो औसत 8 से 9 हो जाएगा, यानी कि एक एक का वृद्धि होगा कि नहीं होगा। तो जो आएगा वो अपना 8 औसत तो लेकर आएगा, प्लस 7 लोगों का एक एक लेकर आएगा, प्लस एक अपना 8, तो 8 तो वो लेकर आएगा, 8 औसत लेकर आएगा। यानी कि अब जो आने वाला संख्या था या जो जोड़ी गई थी, यानी वो 16 था, तभी तो उनका औसत एक एक बढ़ा, यानी 8 से 9 हो गया। तो इस तरह हमें सोचना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। कोई हमें क्वेश्चन मतलब इसमें समय नहीं लगा। ठीक है, इसी तरह हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ऐसे पढ़े, क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत, 25 विद्यार्थियों का जो औसत हमारा है वो कितना है, 50 केजी है। यानी कि किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों के भार का औसत 50 केजी है। अर्थात कि एक क्लास में, जैसे आप समझिए इस तरह कि मान लीजिए कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं और 25 विद्यार्थियों का औसत जो है 50 केजी, यानी हर एक एक विद्यार्थी का जो मतलब वेट है वो 50 किलो है। यदि अध्यापक
का भार सम्मिलित किया जाए। अब 25 विद्यार्थी थे क्लास में, जब अध्यापक हो गए तो 25 और 1 26 हो गए। तो आप जिसके जब अध्यापक क्लास में आ जाता है तो औसत सभी के औसत में 1 केजी की वृद्धि हो जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करना है। अब आप बताइए, खुद सोचिए कि जो आप एक विद्यार्थी का जो औसत है वो है हमारा कितना है, 25 है। एक 50 केजी 25 विद्यार्थियों का, और जब एक 26 तो हो गए। अब जो अध्यापक आएगा 50 केजी औसत ये लेकर आएगा ही आएगा, प्लस 26 लोगों का यानी 1 केजी बढ़ेगा, 25 उनका 1 अपना भी। तो 25 और 26 कितना हो गया, 76 हमारा आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। 25 विद्यार्थी क्लास में बैठे थे, सभी का जो वेट था 50 केजी था, यानी कि सभी का इक्वल था 50 केजी। जब एक टीचर क्लास में आया तो 25 से 26 हो गए। तो सभी जब टीचर आ गया 26 हो गए तो 1 लोग का बढ़ गया, यानी 26 लोगों का 1 ये बढ़ा। तो 26 केजी तो टीचर ये लाया ही लाया था, प्लस अपना 50 केजी वो लाया था। तो 50 26 76, यानी टीचर का भार कितना था, 76 किलो था, 76 केजी था। क्लियर है। तो इसी तरह हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि 14 छात्र एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्र एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। इसका कहने का मतलब है कि 14 छात्र और 1 अध्यापक का जो आयु है वो, मतलब अब देखिए 14 छात्र प्लस 1 अध्यापक टोटल है 15, और सभी का औसत वर्ष कितना है 15, यानी हर एक का 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए, अब अध्यापक को निकाल दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करिए। अब ध्यान से, पिछले प्रश्न में अध्यापक क्लास में आया था, इस बार अध्यापक को हटाया जा रहा है। अब देखिए 14 छात्र 1 अध्यापक, यानी कि 15 लोग थे, अध्यापक 1 गया तो 15 वर्ष तो ये लेकर गया, प्लस जो हमारे 14 छात्र थे सभी का 1 वर्ष लेकर गया कि नहीं लेकर गया, सभी का 1 तो 15 अपना लेकर गया, प्लस सभी 14 जो विद्यार्थी थे उनका भी 1 वर्ष लेकर गया। तो यानी कि कितना, मतलब अध्यापक था 15 वो, और 14 छात्रों का 1 वर्ष, तो 15 14 कितना हो गया 29 वर्ष। यानी कि अध्यापक का जो एज था वो कितना था 29 वर्ष था, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह हमें सोचना, किसी में आएगा तो किसी में जाएगा, मतलब विदाउट पेन हमें सॉल्व करना है, इमेजिनेशन करना है। कोई भी प्रश्न में हमें पेन नहीं उठाना। अगर पेन उठा दिए तो आप सोच लीजिए कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे अगर आप क्वेश्चन को देख के ऐसे आंसर कर देंगे तो सोचिए आपका आगे क्या होने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। और कॉन्सेप्ट को डेवलप करिए। कॉन्सेप्ट अगर डेवलप रहेगा तो आप बहुत आसानी से विदाउट पेन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पढ़ें क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत 35 केजी है। मतलब 24 विद्यार्थियों का एक क्लास है, उसमें 24 विद्यार्थियों हैं और उनका औसत भार जो है 35 केजी है, यानी हर एक विद्यार्थी का 35 किलो का है। यदि शिक्षक का भार सम्मिलित कर लिया जाता है, अब शिक्षक आ गए तो 24 विद्यार्थी थे, शिक्षक के आने से 25 हो गए, जिसके औसत भार में 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। अब आप खुद सोचिए कि 24 विद्यार्थी थे और एक शिक्षक 25, अब शिक्षक के आने से यानी 24 विद्यार्थियों का और एक शिक्षक का यानी 25 हो गए, तो सभी का 400 ग्राम बढ़ेगा। तो विद्यार्थी तो 35 केजी अपना लेकर आया, प्लस
400 ग्राम अपना और 24 विद्यार्थियों का, यानी 25 लोगों का 400 ग्राम ये लेकर आया, तो 25 चौके हमारा कितना हो गया 100, ठीक है। यानी कि 10 किलोग्राम ये लेकर आया होगा एक्स्ट्रा, 35 ये लेकर आया होगा, तो कितना हो गया हमारा 45। आप खुद सोच सकते हैं 25 गुणे 400, तो 25 चौके 100 और 2 0, तो 10,000 ग्राम अर्थात 10 केजी। तो 35 केजी तो अपना भार लेकर आया ही लाया था, प्लस 10 केजी जो था उनका बढ़ा सबका 25 लोगों का, तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक की जो भार था, औसत जो भार था वो कितना था 45 किलोग्राम था। क्लियर है, आंसर आपका 45 किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो हमें इस तरह एक बार फिर से समझिए कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत 35 केजी है, यानी जब 24 विद्यार्थी थे और सभी का हर एक विद्यार्थी 35 किलोग्राम का था, एक शिक्षक आया तो 24 से कितना हो गया, इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, 24 से शिक्षक आया 25 हो गए, और जैसे शिक्षक क्लास में आया तैसे जितने लोग थे 24 विद्यार्थी शिक्षक सभी के 400 ग्राम बढ़ गए, तो शिक्षक का भार क्या। अब आप सोचिए शिक्षक जब आएगा तो 35 जो औसत था वो अपना 35 केजी तो वो रहेगा ही रहेगा, प्लस 25 लोगों का 400 ग्राम लाएगा, तो 25 चौके 100 यानी कि 20 10,000 ग्राम अर्थात 10 किलोग्राम, और 35 किलोग्राम यानी 45 किलोग्राम का जब शिक्षक होगा तभी तो सभी में 400 ग्राम वृद्धि होगा। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, आप आंसर सेकंडों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है, देखिए कि 24 हाँ अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर लें। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्न है। देखिए इसे भी, इतने बड़े क्वेश्चन को आप विदाउट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। एक क्लास है, 30 छात्र क्लास में बैठे हैं, सभी विद्यार्थियों का जो औसत एज है यानी उम्र है वो 15 वर्ष है। औसत उम्र कितना है 15 वर्ष है, ठीक है। 15 वर्ष है, यानी हर एक विद्यार्थी 15 साल का है। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष था कक्षा छोड़ देता है, तो 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान में कक्षा में आ जाते हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा उपस्थित छात्रों का औसत नया 15 वर्ष हो तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र ज्ञात। हमें क्वेश्चन पढ़ने में आंसर देना। अब देखिए मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, समय बर्बाद गया, बट क्वेश्चन पढ़ें, आंसर निकालें। अब आप खुद सोचिए कि इस क्वेश्चन में आप देखिए कि हर एक विद्यार्थी कितने साल का है, 15 साल का है। एक विद्यार्थी जिसका उम्र 20 वर्ष का था, मैंने कल बताया था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भाई, किसी का 18 वर्ष, किसी का 15, किसी का 25, हमने सभी का मान लिया कि सब 19 साल के हैं सभी लोग, चाहे जिसका 28 हो चाहे जिसका 15 हो। तो उसी तरह है कि एक कक्षा में 30 छात्र की औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष था कक्षा छोड़ देता है, लेकिन जो फिर नए 2 आते हैं तो औसत सेम ही रहता है। अब आप खुद सोचिए, हमने मान लिया अगर वो जो विद्यार्थी था, अगर वो विद्यार्थी 20 वर्ष ना लेकर कर गया होता, अपना 15 ही लेकर जाता, तो क्या उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता? कुछ भी नहीं पड़ता, सेम ही रहता। मान लीजिए 15 वर्ष लेकर चला गया, एक विद्यार्थी चला गया। अब जो 2 आएंगे उनके आयु में, अब जो 2 आएंगे, अब आप खुद सोचिए, जो गया है वो तो 20 साल का गया है, लेकिन हमने 15 माना। जब जो 2 नया आएंगे तो 15 वो तो लेकर आएंगे ही आएंगे, 15 की नहीं लेकर आएंगे 30।
2 और 5, क्योंकि हमने 5 ये 20 साल का गया है ना, तो 5 इसको बैलेंस करने के लिए लाना पड़ेगा, अर्थात जो दोनों विद्यार्थी आएंगे तो 15 15 30, 5 वो लेकर, यानी कि जो 2 नए विद्यार्थी आएंगे वो 35 साल लेकर आना पड़ेगा। अब कह रहा है जो विद्यार्थी आएंगे उनके उम्र में 5 वर्ष का अंतर है, 35 वर्ष आना है, तो आपको सोचिए 15 20, यानी जो बड़ा रहेगा वो 20 वर्ष और छोटा वाला 15 वर्ष रहेगा, और दोनों के डिफरेंस में 20 और 15 दोनों के डिफरेंस में 5 है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न में हमारा ये डिक्लेयर बताया जा रहा है। देखिए अंतर 5 आ रहा है, तो यानी कि कह रहा है छोटे छात्र की आयु, तो छोटा यानी 15 साल का होगा, बड़ा 20 साल का होगा। देखिए ये टोटल हमारा 35 साल हो गया। भाई जो गया 20 साल का गया था, हमने माना, मान लीजिए 15 वाला ही गया, 20 गया है। अब जो 2 आएंगे तो सबका 15 15 है, तो 15 15 तो उन्हें अपना लाना पड़ेगा ना, और 5 एक्स्ट्रा लेकर गया, क्योंकि जाने वाला अगर 15 मान लीजिए है तो वो गया है 20, 5 तो उसको भी देना लाना पड़ेगा, तो यानी कि 35 वर्ष आएगा, और दोनों का अंतर यानी 20 15, बड़ा 20 साल का और छोटा 15 साल का आपका आंसर। आप इसी तरह आंसर, छोटे की पूछा है, छोटा कितना हो जाएगा 15, आपका आंसर। कुछ भी दम नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। सीजीएल 2014 में आया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये भी देखिए। सवाल ये कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों के कक्षा का औसत अंक 86 है। 40 विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी को 86 अंक मिले हैं, ठीक है। यदि 5 सर्वोत्तम अंक को हटा दिया जाए, यानी कि उस कक्षा में मान ली हमने इमेजिंग किया कि भाई मान लीजिए कोई 98 पाया है, कोई 97, कोई 80, कोई 86, कोई 85, कोई 87, कोई 99, कोई 97, और सभी का एक हमने एवरेज कह दिया कि सभी लोग का 86 है। जो 80 नंबर पाया था वो भी 86 है, जो 99 भी पाया है 86। एक एवरेज मैंने बना लिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मान लिया, एक औसत आकलन कर लिया, एक एवरेज निकाल लिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिया जाए, मतलब जो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर थे उनको हटा दिया जाता है, तो जिससे औसत एक कम हो जाता है, तो 5 विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना है कि उनका प्रत्येक 5 विद्यार्थी का औसत क्या क्या था। अब आप देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 5 जो जाएंगे सर्वोत्तम, देखिएगा 5 हमारे जब चले जाएंगे तो जो हमारे बचेंगे, 5 गए तो कितने बचे, 35 गए, यानी कि जो 5 गए हैं 35 हमारा बचे, यानी कि उन 35 का भी एक एक लेकर गए कि नहीं लेकर गए, लेकर गए 35 लेकर ये गए, 35 नंबर तो उनका एक एक नंबर सभी का कम होने, उन्हीं 35 लोगों का तो कम हुआ, एक एक 35 तो ये गया हमारा। अब आप ये देखिए, यानी हर एक विद्यार्थी, अगर हम बात करें कि 35 गया और 5 गए हैं, तो हर एक विद्यार्थी जो है 7 अंक मान लीजिए लेकर गया, 7 अंक लेकर गया है कि नहीं लेकर गया है, 5 7 35, और सभी का औसत 86 मान लीजिए ये था, 86 इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 86 4 90 3 93, यानी हर एक विद्यार्थी कितने मतलब लेकर गए होंगे, 93 हमारा लेकर गए होंगे आंसर। एक बार इसे हम फिर से समझते हैं, देखिएगा 40 विद्यार्थियों का औसत जो है 86, हर एक विद्यार्थी 86, जब वो 5 गए सर्वोत्तम गए, तो अब 40 में से 5 विद्यार्थी, 40 में से 5 विद्यार्थी जैसे गए, तो अब आप बताइए कितने बचे, 35 स्टूडेंट बचे कि नहीं बचे, 35 स्टूडेंट बचे कि नहीं बचे, 35 बचे हैं। जो 35 बचे हैं उन्हीं का तो एक एक नंबर कम हो रहा है, यानी कि जो 5 गया होगा इन 35 लोगों का एक एक नंबर, यानी 35 नंबर इनका लेकर गए, हर एक विद्यार्थी का एक एक नंबर, तो 35 लोगों का 35 नंबर, और 5 ही लोग गए, यानी हर एक विद्यार्थी का
35 नंबर मतलब ये लेकर गए तो 5 लोग गए, यानी कि कितना कितना नंबर लेकर गए, 7 तो ये लेकर गए हैं और हर एक एक विद्यार्थी 86 था। तो 5 सर्वोत्तम हमारे कितने थे, अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा 93 आपका आंसर विदाउट पेन। भाई अब देखिए विदाउट पेन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हर एक एक का 86, 5 गए तो एक एक कम, यानी 35 नंबर ये गए, 5 सते हर एक एक का 7 कम हुआ, 86 7 93 आंसर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन सीपीओ में आया है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिनका औसत 45 केजी है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से जाता है, अब देखिए 50 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी और सभी हर एक एक विद्यार्थी 45 किलो का है, और जैसे एक कक्षा से एक विद्यार्थी उठा और गया, भाई मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, 50 विद्यार्थी बैठे हैं और किसी का मोबाइल पे फ़ोन आ गया कि भाई आ जाओ यहाँ कुछ काम है, वो तुरंत अपना बैग पैक किया और चल दिए। जैसे वो विद्यार्थी गए, ठीक है, जैसे वो विद्यार्थी गया, जाता है औसत वजन ग्राम में 100 ग्राम, यानी कि 49 लोग तो ही बचे एक के जाने के बाद, हर एक अब 49 लोग बचे कि नहीं बचे, सबका 100, एक लोग का 100 ग्राम, तो 49 लोगों का कितना लेकर गया होगा, मतलब कि 45 किलोग्राम अपना ले गया, जो बाकी है उसके फ्रेंड थे 49, उनका भी 100 ग्राम लेकर गया, यानी 4900 अर्थात 4900 ग्राम, यानी कि कितना लेकर गया होगा, 4009 अर्थात 4 किलो 900 ग्राम ये लेकर गया। तो 45 4 49, यानी कि 49.9 इतने किलोग्राम लेकर गया, आपका आंसर आ गया। तो हमें डरना नहीं है, बस देखना है 50 थे, सभी का औसत 45, एक जैसे उठा 45 तो अपना लेकर गया, बाकी 49 फ्रेंडों का भी 100 ग्राम, तो एक फ्रेंड का 100 तो 49 फ्रेंड का 4900 ग्राम अर्थात 4 किलो 900 ग्राम लेकर गया, यानी 45 4 49, यानी जो जाने वाला विद्यार्थी था उसका कितने किलोग्राम था, 49 किलो 900 ग्राम था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। अब देखिए प्रश्न हमारा ये कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 6 दोस्तों की औसत लंबाई, 6 दोस्त हैं उनकी औसत लंबाई क्या है, 167 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि हर एक दोस्त का 167 है, ऐसे 6 लोगों का 167 है, 167 167 167 167 167 167 सारे लोग का है। इसके कहने का मतलब सारे लोग का 167 है। अब जैसे जो 100 मान लीजिए, अब कह रहा है जो 162, भाई किसी का 168 है, किसी का 170 है, किसी का 150 है, किसी का 55 है, सभी का एवरेज तो माना गया 167। जो 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला लड़का था समूह से चला जाता है, तो नई औसत लंबाई क्या होगी। अब देखिए 100 सभी का 67 था, लेकिन जो जाएगा वो सभी का 67 था, तो 67 ही मान लीजिए जा रहा है और गया है 162, यानी जो 5 सेंटीमीटर बचे, 5 फ्रेंडों में 1 सेंटीमीटर बढ़ा के जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अर्थात अब औसत कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, 167 से 168। देखिए आंसर हमें कितना जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, यूँ चुटकी बजा के आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। अब देखिए प्रश्न कह रहा है गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है 50 है। यदि 8 विद्यार्थी स्कूल से छोड़कर चले जाएं, अब देखिए कुछ हमें क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताना है, ध्यान से समझिएगा। 28 विद्यार्थी थे और हर एक विद्यार्थी जो है गणित में 50-50 नंबर पाए थे, उसमें से 8 विद्यार्थी जा रहे हैं। चलिए 8 विद्यार्थी जा रहे हैं, तो बाकी बचे कितने, 20, कितने बचे, 20 बचे कि नहीं बचे।
और जैसे वो शेष मतलब छोड़ के गए तथा शेष विद्यार्थी द्वारा अंकों का औसत 5 बढ़ गया। जैसे वो 8 विद्यार्थी गए, सभी का बाकी जो 20 थे सभी का 5-5 बढ़ गया, यानी हर एक का 5-5 बढ़ा, तो 20 का कितना बढ़ा, 20 का कितना बढ़ा, 100। अब यानी कि सबका बढ़ गया, यानी अर्थात कम कम नंबर पाए थे तभी तो बढ़ा। चलिए, तो 100 नंबर का अब आप खुद सोचिए, 100 नंबर ये मतलब अब 8 ही गए थे ना, तो 8 के वजह से तो आप खुद सोचिए, यानी कि जो 100 नंबर था, आप खुद सोचिए 100 नंबर ये मतलब बढ़ा सभी का, और कितने लोग की वजह से, 8 लोग, अर्थात 12.5 नंबर हर एक लोग जो 20 विद्यार्थी थे उनको दे करके। तो 50 था ना, तो अब कितना मतलब, तो जो गए थे वास्तव में उनका कितना था औसत, तो 12.5 यानी 37.5 आंसर। हमें इसी तरह सॉल्व करना, आप खुद सोचिए 28 विद्यार्थी थे, हर एक विद्यार्थी 50-50 का था, हर एक विद्यार्थी 50-50 का था, जाता तो 100 50-50, लेकिन जैसे वो मतलब 8 हो गए तो 20 बचे, अब 20 बचे और हर एक 20 का 5 बढ़ा, यानी 100 नंबर बढ़ गया। 100 ये बढ़ा, तो जो वो 100 नंबर एक्स्ट्रा मतलब 100 नंबर क्या हो गया, तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया, तो स्कूल से। तो अब बताइए 100 नंबर मतलब बढ़ गया, तो ये जो अब नए जो गए हैं उनका वास्तव में क्या था, तो ये 8 इन्हीं में बढ़ जाएगा, तो यानी कि 12.5 मतलब जो है ये 50 से कम थे कि नहीं थे, 50 से 12.5 हमारा कम था, तो वास्तव में कितना था, 37 यानी जो जाने वाले थे 8 विद्यार्थी, हर एक का कितना था, 37 अंक नंबर वो पाए थे। अगला प्रश्न आ रहे हैं, फिर सेम क्वेश्चन उसी तरह देख रहे हैं, FCI में आया है, और अभी ड्रीम सेपर कोचिंग से FCI में ही विवेकानंद त्रिपाठी जी स्टैटिकल अधिकारी 4800 ग्रेड पे अच्छे पद अधिकारी कोचिंग से आप लोग के ही बीच में पढ़ के क्वालिफाई हुए हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, थॉट प्रेशर, सोचिए हम कहीं पे 5 संख्या का औसत 140 है, हर एक संख्या 140 है, हर एक 140 है, 140 है, ठीक। उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो, तो हटा ही गए। अब आप खुद सोचिए, सभी का 140 था, अब जो ये गया मान लीजिए 140 जाएगा अपना ये लेकर, और जैसे जो शेष हमारा है सभी का 10-10 कम हुआ, सभी का 10-10 कम हुआ, यानी कि 4 लोगों का 10-10 40, तो ये लेकर गया। तो आप खुद सोचिए 140 और 40, यानी कि जो जाने वाला था 180 मतलब संख्या लेकर गया कि नहीं, जो जाने वाला था उसकी संख्या कितनी थी, 180 थी। आप इमेजिंग करिए और इमेजिनेशन करके सॉल्व करेंगे तो आप खुद एक बार देखने के बाद दोबारा कोई भी बुक उठाएंगे या कोई भी क्वेश्चन आप विदाउट पेन सॉल्व करेंगे, मेरा चैलेंज है, ठीक है। आप ऐसे देखिए, खुद सोचिए, हर एक लोग 40-40 मतलब थे 140 मतलब 5 लोग थे 140 और 140। मान लीजिए ये 140 एक चला गया, तो बचे जो हमारे यही 4 लोग बचे। अब इनका 140 के जगह पे कितना हो गया, सबका 130 हो गया, यानी कि 10 इनका 10 इनका 10 इनका, सभी में कम हुआ कि नहीं कम हुआ। तो जो जाने वाला था, आप खुद नहीं आप सोचिए कि जो जाने वाला था वो 140 ये लेकर गया, प्लस 4 दोस्तों का भी मतलब 10 अंक ले गया 40, तो यानी जाने वाला 180 था। तो इस तरह हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी विदाउट पेन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगला देखिए, मज़ा आएगा इसमें भी। देखिए कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 55 है, मतलब 20 संख्या, हर एक संख्या 55 है, हर एक संख्या 55 है। 20 संख्याओं का औसत 55 है, यदि 2 संख्या 45 और 30 को हटा दी जाए तो नई औसत क्या होगा। अब आप खुद सोचिए कि नई क्या होगा।
अब आप बताइए, हर एक 55 था तो एक 45 गया और जाना था 55, यानी कि कितना भी एक्स्ट्रा है। आप खुद सोचिए, जाना था 45 यानी कि 10 ये हमारा, और एक 55 जाना था लेकिन 30 ही गया है तो 25 ही, यानी कि हमारा क्या बचा शेष, देखिए 35। अब इस 35 को, अब 2 चले गए 18 बचे, इसको अगर हम इस 35 नंबर को इन 18 में डिवाइड कर दें तो समथिंग हमारा क्या क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो नया औसत क्या होगा बताइए। यानी कि समथिंग हमारा 18 से भाग 18 दूनी 36, यानी कि 2 से थोड़ा कम, यानी कि 55 अर्थात 1.9, यानी कि 55 एक 56.9 होगा कि नहीं होगा। एक बार फिर से समझिए, मान लीजिए सभी का 55 था और जो जाने वाला 2 था वो एक हमारा गया है 45 वाला और एक गया है हमारा 30, यानी कि आप देखिए कितना इधर मतलब कम गया 10 और इधर आप देखिए 25, यानी कि 35 ये नहीं लेकर गए। तो इस 35 को अब 20 में जो शेष 18 हैं उनमें अगर हम बांट दें, उनमें अगर हम बांट दें जो हमारे बचे हुए 35 को अगर हम 18 में बांट दें तो कितना हो जाएगा 1.9, यानी ये 1.9 इसमें बढ़ जाएंगे। तो अब औसत कितना हो जाएगा 55 प्लस 1.9 अर्थात 56.9 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सवाल ये कह रहा है, देखिए कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27, यानी हर एक संख्या 27 है, हर एक संख्या 27 है। एक अंक मान लीजिए इसको हम हटा दिए तो अब औसत 25 हो गया, यानी कि जो गया वो तो 27 ये लेकर गया कि नहीं लेकर गया, और जो 4 बचे थे उनका भी 2-2 नंबर लेकर गए, इनका भी 2-2 गया, तो 2 2 4 8 ये लेकर गए तो 8, यानी कितना वो लेकर गया 27 3 30 और 5 35, जो हटाई गई थी वो संख्या कितना था 35 हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। 5 सदस्यों वाले परिवार में औसत आयु 28 वर्ष है। 5 परिवार हैं, 28 ऐसे हैं, सभी 28 के हैं। यदि 20 के सदस्य को निकाल दिया जाए, जो 20 साल का था उसको निकाल दिया जाए, ठीक है, तो परिवार का औसत क्या हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए ये 20 साल का था, कोई 20 साल का था, इसको निकाला गया तो जो 8 है ना, इन अपने चारों सदस्य को देकर जाएगा तो 2-2 अंक देकर जाएगा कि नहीं देकर जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट फिर कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 20 से एक संख्या हटा दी जाए तो नई औसत 15 हो जाता है, हटाई जाने वाली संख्या क्या है। हर एक 6 संख्या 20 20 20 20 20 20 ये है 6, और एक संख्या हटाया गया, अब ये 15 हो गया। मान लीजिए हमारा देखिए मान लीजिए 15 था। अब देखिए तो आप सभी का 20-20 मान लीजिए था हमारा, देखिए सभी का, थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है, 20-20 सभी का था। मान लीजिए ये हमारा जो जाएगा, ये हमारा जो गया, ठीक है, जो गया ये 6 अंक थे, 20-20 थे, सभी का 20-20 थे, और जो मान लीजिए जो जाएगा वो 20 तो अपना लेकर ही जाएगा,
प्लस 5 जो थे सारे लोगों का 5-5 ये लेकर जाएगा, सभी का 5-5, तो 5 तो 25 और 20 कितना, यानी जो जाने वाला था वो कितना था, 45 का था कि नहीं था। 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या को हटाया गया, यानी जो अब जो जाएगा सभी का 20 है तो 20 वो लेकर जाएगा, बाकी बचे 5, हर एक एक का 5-5 लेकर जाएगा, तो हर एक एक का 5-5 लेकर जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 25 ये और 20 45 लेकर जाएगा कि नहीं ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 खिलाड़ियों वाले एक दल में सभी का औसत 23 वर्ष है, यानी 12 के सभी का एक औसत आयु। अब देखिए सभी अब जैसे एक जो है जिसे हम कोच बोलते हैं, प्रशिक्षक आयु सम्मिलित किया जाता है, तो सब 12 से 13 हुए और 13 हुए हमारे कि नहीं हुए, और 13 हुए सभी 13, मतलब 2-2 बढ़ गया, तो जो प्रशिक्षक आएगा 23 वर्ष ये लाएगा, 13 दूनी 26 ये लाएगा, यानी कि 26 और 13 दूनी 26 और 23 कितना, जो आने वाला प्रशिक्षक होगा वो 49 होगा। आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए, इमेजिनेशन सोचिए कि 12 खिलाड़ी थे और सभी एक एक का 23 वर्ष था। अब एक प्रशिक्षक आएगा तो 23 वर्ष तो लेकर आएगा अपना, प्लस जो 12 थे उनका 2-2 लाएगा, तो और प्लस 2 अपना लेकर आएगा, यानी कि कितना, आप खुद से 13 थे तो 13 दूनी 26 ये लाएगा, 23 ये लाएगा, 49 kg, मतलब 49 वर्ष का जो प्रशिक्षक यानी कोच आएगा वो 49 वर्ष का होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं, कह रहा है कक्षा के 30 लड़कों का औसत आयु 10 है, यदि उनमें से शिक्षक की आयु शामिल किया जाए तो 1 वर्ष। अब कुछ नहीं करना, देखिए 30 थे, आप खुद सोचिए ऐसे 30 थे, एक लड़का एक टीचर आ गया उसमें, तो 30 एक 31 हो गया। अब देखिए 31, हर 31 लोगों का एक लोग का 1 वर्ष, तो 31 लोग का 1 वर्ष, और 10 अपना एक लेकर मेंटेन करने के लिए एवरेज को लाएगा, तो 31 10 41 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न खुद सोचिए, आंसर दीजिए। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफिसर में आया है, कह रहा है 5 वर्ष पहले 4 लोगों का 45 था, जब ई को सम्मिलित किया जाए तो पाँचों का औसत 49, तो ई की आयु क्या होगा। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए 5 वर्ष पहले 4 लोग का 45 था कि नहीं था, आज कितना होगा, तो सबका 1-1 वर्ष बढ़ जाएगा, 5 वर्ष यानी 45 5 50 होना चाहिए, लेकिन ई होता है तो कितना हो जाता है 49, यानी कि ई के सम्मिलित होने से जो 4 लोग थे सभी का 1-1 कम हुआ कि नहीं कम हुआ, अर्थात वो 1-1 लोग, यानी कि वास्तव में ई कितना था 45 किलो था कि नहीं, क्योंकि इन 4 लोगों का 1-1 लिया तभी तो 49 हो गया, एक घटके, तो अर्थात ई का कितना था 45 हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं, अब देखिए कह रहा है 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, उनमें एक नए लड़के को शामिल किया जाता है तो पांचों वर्तमान औसत 15 हो जाती है, नए लड़कों की आयु क्या है। अब आप देखिए 5 वर्ष पहले 4 लड़के 9 वर्ष थे, अब आप खुद सोचिए, जैसे उनमें एक नया आता है औसत 15 बढ़ जाता है, औसत जो है 5 वर्ष पहले, अब आप देखिए तो अब कितना होगा, 9 5 14 साल के होंगे, और जो नया आएगा सभी का 1-1 बढ़ेगा, यानी 15 वर्ष होगा, यानी कि जो आने वाला होगा वो सभी का 4-4 लेकर 1-1 वर्ष लेकर आएगा, तो 15 ये लाएगा, चारों यानी 19 वर्ष आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं, 30 विद्यार्थी का औसत 9 है, अध्यापक सम्मिलित किया जाए तो 30 से 31 हुआ। अब देखिए औसत आयु सभी में 1-1 बढ़ा, तो 10 9 तो ये लाएगा ही लाएगा, और 31 9 हमारा कितना, यानी शिक्षक 40। 30 विद्यार्थी थे, हर एक का 9-9 है, टीचर सम्मिलित हुआ 31 हुआ, और अपना भी मतलब एवरेज 9 वर्ष तो ये लाएगा, और हर एक 31 लोगों का 1-1, तो 31 9 40, यानी जो टीचर आएगा वो 40 वर्ष का होगा कि नहीं होगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं, कह रहा है 4 भाइयों का औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उसकी माँ की आयु सम्मिलित किया जाए। 4 भाई, तो 4 भाई थे, माँ आई 5 हो गए। अब जो माँ आएगी तो वो सारे औसत 12-12 हैं, तो 12 तो ये लेकर आएगी, 4-1 5 लोगों का भी 5-5 मतलब लेकर आएगी, तो 5 25 12 37 आंसर। भाई आप खुद सोचिए, हर एक का 12 है, माँ आई तो 12 तो ये लेकर आएगी, और सभी का
4 और 1 5 हो गया, तो पाँचों एक एक लोग का 5 5, तो 5 25 12 37 आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। अब देखिए 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत 20 वर्ष यदि कोच की आयु सम्मिलित किया, कोच हो गया तो 12 हो गया, ठीक। और जैसे आया 10% बढ़ गया, यानी 20 का 10% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% 2 हो गया, यानी 22 हो गया, 2 2 बढ़ा, तो 11 12 ये हुआ हमारा। अब जो आएगा 22 हो गया, ठीक है। तो 20 तो ये लेकर आएगा ही लाएगा, 20 ये लाएगा, और 12 लोगों का 12 दूनी 24, तो 24 20 कितना, जो कोच आएगा 44। भाई हर एक एक का 20 था, 2 2 लेकर आएगा तो 11 से 12 हुए, और 12 लोगों का 2 यानी 22, 12 लोगों का 2, 12 दूनी 24, और 20 एवरेज को मेंटेन करेगा, तो 24 20 44। जो कोच आएगा उसकी वो कितने साल का था, 44 साल का आंसर। बहुत आसानी से विदाउट पेन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नाव में बैठे 5 व्यक्ति का औसत वजन 38 kg है, नाव में बैठे व्यक्ति का औसत 52 है, तो नाव का वजन बताइए। अब देखिए आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए। नाव में बैठे 5 व्यक्ति, यानी हर एक एक व्यक्ति 38 साल का है, और जैसे नाव तथा नाव में बैठे 52, तो 38 52 कितना हो गया, आप बताइए। 38 और 52 यानी 38 और 12 2 14, 14 ये हो गया, तो 14 पंचे। अब देखिए नाव का भी ले लीजिए, 14 छक 84, और 84 और 38 कितना हो गया हमारा, 84 38, 84 38, यानी कि 8 4 12, 8 3 11 1 12, अर्थात नाव का वजन कितना है, नाव का वजन कितना था हमारा 122 kg। तो हमें इसी तरह प्रश्न को सॉल्व करना है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए नाव में 5 व्यक्ति बैठे थे, 38 वजन था, ठीक है। यानी कि नाव तथा जब नाव में बैठा व्यक्ति और नाव को एक को सामने, तो 52, यानी कितना बढ़ा, 38 52 14। अब आप मान लीजिए, यानी इससे हमें पता चला कि नाव का जो था मान लीजिए जो नाव में व्यक्ति बैठे थे, देखिए नाव में बैठे, अब देखिए इस तरह सॉल्व करते हैं, तो 14 मतलब हमारा बढ़ा, तो 14 पंचे 14 और 6 9, मान लीजिए सभी का 14 14 है, तो 14 छक 84, 84 ये था, 38 हमारे मान लीजिए वो थे, तो 38 और 84 कितने हो गए, 122 आपका आंसर हो गया। नाव का गेज कितना है, 122 आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है 100 संख्याओं का औसत 44 है, यदि इन 100 संख्याओं तथा अन्य 4 को सम्मिलित किया जाए तो नई 4 का औसत ज्ञात करें। अब देखिए 100 संख्या है, सभी का औसत 44 है, इन 100 संख्याओं में से संख्याएं तथा 4 अन्य तथा अन्य 4 औसत 50 50। अब आप देखिए जो 4 होंगे 50 50, 50 चौक के 100, 50 चौक के 200, ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, प्लस 200 तो ये हमारे होंगे ही होंगे। अब आप ये बताइए नई औसत 4 हो जाती है, ठीक है, तो 100 चौक के 400, ये आप खुद सोचिए, तो 4 2 6, ऐसे फिर से समझिए कि 100 संख्याओं का औसत 44 है, यानी हर एक एक संख्या का 44 है, यदि इन 100 संख्याएं तथा अन्य 4 संख्याओं का औसत देखिए 50 है, यानी कि तो नई 4 संख्याओं का औसत बतानी है। तो देखिए 100 संख्या का 44 था कि नहीं था, यानी कि जो अन्य 4 बढ़ा 50 हो, यानी 6 का डिवीज़न हुआ कि नहीं हुआ, तो 4 यानी जो अन्य हुए कितना हुए, 600 हुए कि नहीं हुए। और जो देखिए आप 4, तो हर एक एक लोग का 4 है, तो 50 चौक के 200 अर्थात 800 हुआ। और नई 4 से पूछा है, अब देखिए तो टोटल कितने हो गए, 800 ये हो गए,
तो नई 4 संख्याओं का कितना होगा, 4 दूनी 8, यानी हर एक का औसत 200 होगा कि नहीं, नई संख्याओं का औसत 200 होगा। फिर से समझिए भाई, 100 संख्या 44 थे और इन्हीं 100 और 4 और जो तो 50 हो गया, यानी 100 का तो सेम ही है हमारा, जो 4 ऐड हुए 50, यानी कि कितने का डिवीज़न हुआ, 6 का। तो हर एक में अगर हम बात करें तो 600 हुआ हमारा। अब जो 4 थे 50 चौके 200, यानी कुल मिला के 800 हमारा बढ़ा, तो 4 जो हमारे होंगे कितने हो जाएंगे, 800 भागा 4 अर्थात 200। जो नई 4 संख्याओं का औसत था वो कितना था, 200 था। इस तरह हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। कह रहा 10 पार्सलों का औसत वजन जो है 1.7 है। एक नया पार्सल, तो 10 से 11 हो गया, 60 ग्राम कम हो गया। तो जो नया पार्सल आएगा, अब देखिए सभी का था 1.7 था, तो 10 से 1 आया 11 हुआ, तो 11 छक 6600 ग्राम। ठीक है, 6600 ग्राम यानी कि 6600 ग्राम हो गया। अर्थात आप जब इसे, तो कितने की कमी कितने की हो गए, 650 ग्राम। तो 1 kg से कितना हो जाएगा, 1040। या आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए अगर पॉइंट ना कर पाएँ। 10 पार्सल का औसत कितना था आपका, 1.7। तो यानी हमने मान लिया सभी कितने थे, 1700 ग्राम थे। ठीक है, 1700 ग्राम थे, 11, तो 11 छक 66, यानी कि 66 ये हमारा जो होगा कम होगा। तो जब ये कम हो जाएगा हमारा 660, 11 छक 66 ग्राम अर्थात 660 ग्राम, ये हमारा मतलब कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 40। तो 1000 कितना बचेगा, 1040 ये बचेगा। तो 1000 जब 40 बचेगा तो कितना, अर्थात 1.04 kg बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऐसे हमें सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है, वो भी विदाउट पेन। कोई भी हमें किसी भी क्वेश्चन में हमें पेन नहीं उठाने की ज़रूरत होगी। और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरी देखें, 1 से 2 बार देखें, जिससे आप लोग का मतलब एक इमेजिनेशन थॉट सोचने का मतलब हैबिट बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो विदाउट पेन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।